दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माई फादर्स ड्रैगन, रूथ स्टाइलस गैनेट का 1948 में लिखा बाल उपन्यास, जिसका चित्रण किया है उनकी माँ रूथ विशमैन गैनेट ने। उपन्यास एक युवा लड़के एल्मर के बारे में है, जो एक बेबी ड्रैगन को बचाने के लिए घर से भाग वाइल्ड आइलैंड चला जाता है। पहला अध्याय, पापा बिल्ली से मिले। बरसात के एक ठंडे दिन जब मेरे पापा एक छोटे लड़के थे, एक बूढ़ी आवारा बिल्ली से उनकी सड़क पर मुलाकात हुई। डरी सहमी बिल्ली को देख पापा बोले, क्या तुम मेरे घर चलोगी? इसने बिल्ली को चौंका दिया। वह पहले कभी किसी ऐसे से नहीं मिली थी जो बूढ़ी आवारा बिल्लियों की परवाह करे, लेकिन उसने कहा, अगर मुझे गर्म चूल्हे की आग और एक कटोरी दूध मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे पास बैठने के लिए एक बहुत अच्छा चूल्हा है, पापा ने कहा, और मुझे यकीन है कि मेरी माँ के पास एक कटोरी ज्यादा दूध भी होगा। मेरे पापा और बिल्ली अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन मेरे पापा की माँ बिल्ली को लेकर बहुत परेशान रहती थी। वह बिल्लियों से नफरत करती थी, विशेष रूप से बदसूरत बूढ़ी आवारा बिल्लियों से। एल्मर एलिवेटर, उन्होंने मेरे पापा से कहा, अगर आपको लगता है कि मैं उस बिल्ली को दूध की कटोरी देने जा रही हूँ तो आप बहुत गलत हैं। पहले आप शुरुआत इस गंदी सी बिल्ली से करेंगे और फिर शहर के हर एक आवारा जानवर को खाना देने लगेंगे, और मैं ऐसा नहीं करने जा रही हूँ। पापा इससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने बिल्ली से माफी मांगी, क्योंकि उनकी माँ बड़ी कड़क मिजाज थी। उसने बिल्ली को फिर भी रुकने कहा और कहा कि वह किसी भी तरह से उन्हें हर दिन दूध का कटोरा लाकर देंगे। पापा किसी तरह 3 हफ्ते तक बिल्ली को दूध पिलाते रहे, लेकिन एक दिन उनकी माँ को तहखाने में बिल्ली का कटोरा मिला और वह गुस्से में आग बबूला हो गई। वह बहुत गुस्से में थी। फिर हुई पापा की जोरदार पिटाई और बिल्ली को दरवाजे से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन बाद में पापा चुपके से बाहर निकले और उन्होंने बिल्ली को ढूंढ निकाला। साथ में वे पार्क टहलने गए और मन बहलाने के लिए कुछ अच्छी बातें करने लगे। पापा बोले, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे पास एक हवाई जहाज होगा। इतना अच्छा हो कि हम हर उस जगह पर उड़ सके जिसके बारे में हम सोच सके। क्या तुम्हें उड़ने की बहुत बहुत चाहत है? बिल्ली ने पूछा। हाँ बिल्कुल, अगर मैं उड़ सकता तो मैं कुछ भी करता। ठीक है, बिल्ली ने कहा, यदि तुम असल में इतना उड़ना चाहते हो तो मुझे लगता है कि मुझे एक तरह का तरीका पता है जिससे तुम एक छोटे लड़के होकर भी उड़ सकते हो। तुम्हारा मतलब है कि तुम जानती हो कि मुझे हवाई जहाज कहाँ मिल सकती है? जी हाँ, ठीक ठीक, एक हवाई जहाज नहीं, लेकिन उससे भी कुछ बेहतर। जैसा कि तुम देख ही सकते हो, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन अपने दिनों में मैं काफ़ी घूमने फिरने वाली थी। मेरे घूमने फिरने के दिन खत्म हो गए, लेकिन पिछले बसंत में मैंने बस एक और सफ़र का सोचा और क्रैनबेरी के बंदरगाह पर रुकते हुए टेंजरीना द्वीप के लिए रवाना हो गई। अच्छा, वहाँ ऐसा हुआ ना कि मेरी नाव छूट गई, और अगली नाव का इंतजार करते हुए मैंने सोचा, क्यों ना मैं जरा आसपास जरा देख लूं। मुझे विशेष रूप से एक जगह में दिलचस्पी थी जिसका नाम था वाइल्ड आइलैंड, जिसे हमने टेंजरीना जाने के रास्ते में पार किया था। वाइल्ड आइलैंड और टेंजरीना चट्टानों के एक लंबे तार से जुड़े हुए हैं, लेकिन लोग कभी भी वाइल्ड आइलैंड नहीं जाते, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जंगल है और बहुत सारे जंगली जानवरों का घर है। इसलिए मैंने चट्टानों के पार जाने और इसे खुद तलाशने का फैसला किया। यह निश्चित रूप से एक दिलचस्प जगह थी, लेकिन मैंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे रोना आ गया।